करने की नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहरों के संतुलित विकास के लिए संकल्प पत्र के माध्यम से तैयार किया विकास का रोडमैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ प्रदेश का होगा 3 गुना गति से विकास। वहीं सरकार ने नागरिकों के साथ किए गए हर वादे को किया पूरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस्माइलाबाद शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने की भी गारंटी ली। हम सबको एक होकर यहाँ पर कमल खिलवाना है ताकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे डीडी शर्मा जी के हाथ मजबूत हो सके और वो यहाँ पर विकास करने के लिए हमें ऊपर से फंड्स दे सके और वो फंड हम इस्माइलाबाद में लगाकर इस्माइलाबाद को स्मार्ट सिटी जो है वो बना सके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर विकास कर सके। इस्माइलाबाद में हमारी सरकार ना होते हुए भी इन्होंने हमारे हॉस्पिटल पीएससी सेंटर को सीएससी सेंटर जो है वो मंजूरी दे चुके हैं। तो सोचिए अगर इस्माइलाबाद के अंदर हमारी सरकार हो तो वो कितनी यहाँ पर विकास कार्यों को मंजूरी देंगे। यह सब सोचते हुए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपनी भारतीय जनता पार्टी को हमें यहाँ से मजबूत बनाना है और ट्रिपल इंजन की सरकार हमें यहाँ पर जो है वो बनानी है ताकि यहाँ पर जो विकास है वो 3 गुना तेजी से जो है वो हो सके। और हम सब यहाँ पर 2 तारीख को एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बनाना है कि जिससे हमारी जो और पार्टी है वो देखती रह जाए कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर विकास करवा सकती है। और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर 2025-26 का बजट पेश करेंगे। हरियाणा का बजट 13 मार्च को पेश होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी हुआ। 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र की अवधि 7 मार्च से 25 मार्च तक रहेगी। बजट सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम में 9 सिटिंग रखी गई है। बजट सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में होगी। और बहनों के पुन्हाना में 12वीं कक्षा की अंग्रेजी का पेपर आउट होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती घोटाले के मामले में गिनाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल बोर्ड और ग्रुप डी से लेकर HCS तक के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक माफिया हर स्तर पर अपना वर्चस्व जमा चुका है। हुड्डा ने कहा है कि कुछ दिन पहले ही पेपर घोटाले की कड़ी में नया नाम रोहतक में MBBS पेपर घोटाले का जुड़ा था। तमाम पेपर लीक घोटालों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह मांग कांग्रेस ने सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाई है, लेकिन प्रदेश सरकार हमेशा जांच से भागती नजर आई। भाजपा को पता है कि जिस दिन इसकी जांच होगी तो कई बड़े मगरमच्छ शिकंजे में फंस सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और जिस प्रकार से हरियाणा पिछड़ रहा है उसका मुद्दा है। मुद्दे वो भी बहुत जब रोहतक बीडी यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से धोखा हुआ है और वो पिछले 5 साल के तो है पेपर लीक सरकार है, घोटाले के ऊपर घोटाला है। माइनिंग घोटाला में कह चुका कितना जबरदस्त है और उन्होंने जवाब दिया था कि ये PAC में हो चुका है। PAC आजमानी अब तो 3 मार्च नहीं हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, कितने बड़े
गड्ढे खोद। और जुलाना में नगर पालिका चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। बड़े बड़े मंत्री सीएम यहां पर इस चुनाव में पहुंचे हुए हैं और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहां पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी चेयरमैन पद उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जुलाना में बीजेपी का उम्मीदवार भारी मतदान से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि जुलाना की जनता लोकसभा व विधानसभा प्रत्याशी की हार को भुलाना चाहती है, जिसके चलते जुलाना की जनता जागरूक हो चुकी है और बीजेपी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएगी। और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम पड़ाव पर जो काफिला है वो पहुंच चुका है और ऐसे में देखिए चुनाव के लिए लगातार अपील की जा रही है। बेहद कम वक्त है, या यूं कहें कि देखिए कल चुनाव होने वाला है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं वोट के लिए। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कैबिनेट मंत्री ने भी वोट की अपील की है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि देखिए कल नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो तैयारियां हैं सभी पार्टियों की पूरी हो चुकी है, लेकिन सभी के दिलों की धड़कन वो जरूर तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सभी जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कैबिनेट मंत्री जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम पड़ाव पर है पालिका चुनाव, कल मतदान होने वाला है तो वही 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन इस बीच चुनाव में आपको बता दें जो तमाम प्रत्याशी है जो दम भर रहे हैं वो लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें हैं जनता से कि जनता उन्हें इस बार भारी मतों से विजयी जरूर बनाएगी और इसी के साथ वो लगातार वोट के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव परिणामों में प्रधान पद पर संदीप कुमार ने जीत दर्ज की है तो वहीं उन्होंने 220 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बंसी लाल को 25 वोट मिले हैं। 4 वोट अमान्य करार दिए गए हैं। उप प्रधान पद के लिए हर मुकाबले में सतीश कुमार को 116 वोट मिले और ये विजयी रहे। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुबोध शर्मा को 105 वोट मिले, जबकि मनोज कुमार को 27 वोट प्राप्त हुए हैं। इस पद के लिए 1 वोट अमान्य हुआ। सचिव पद के लिए हुए चुनाव में शर्मिला देवी के 142 वोट मिले, जिनमें उन्होंने जीत हासिल की है। राहुल कौशिक ने 107 वोट लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया तो कोषाध्यक्ष और सह सचिव पद के लिए एक उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए इन दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। प्रदीप कुमार कोषाध्यक्ष और सुनील कुमार सह सचिव बने। बताते चले कि चुनावी प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चले। इसके बाद वॉर रूम में भी वोटों की गिनती की गई और परिणाम घोषित किए गए। यह जो चुनाव था वो जरूर सह चुनाव अधिकारी आलोक खैरवाल ने चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग के लिए बार से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अभिभावकों का आभार भी उन्होंने जताया है। और वही सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक कलयुगी बेटी अपनी बुजुर्ग मां को पीटती हुई नजर आ रही है। बेटी अपनी मां को बेरहमी से पीट रही है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दे रही है। वायरल वीडियो का मामला हिसार के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला रीटा द्वारा अपनी बुजुर्ग मां को निर्मला देवी को पीट कर रहा है और ऐसे में 3 मिनट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला निर्मला देवी के बेटे अमरदीप सिंह को शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें उसकी बहन रीटा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमरदीप सिंह की शिकायत आई थी कि वे मेरी बहन मेरी माता के साथ नाजायज तौर पर मारपीट कर रही है, उसको बंधक बनाकर और गाली गलौज दे रही है और जान से मारने की धमकी दे रही है। इस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई है और इस संबंध में हमने मामला दर्ज कर लिया है और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? हमने धारा करी है 115, 127 जीवन 2, 296, 351 जीवन 3 BNS की और धारा 24 सीनियर सिटीजन।
और पलवल से गर्भपात की दवा सप्लाई करने का अनोखा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पलवल में कुरियर के जरिए लोगों घर पर एनटीपी किट पहुंचने का काम किया जा रहा है और जब स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली तो सीएमओ के निर्देश पर टीम ने जाल बिछाया और एक कंपनी के माध्यम से एनटीपी किट सरकारी अस्पताल के बाहर स्थित एक दुकान के पास से पता देकर मंगवाई गई है, जिसके बाद एक कुरियर बॉय किट को लेकर आया। विभाग ने तुरंत कुरियर भेजने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि कुरियर बॉय को जाने दिया गया है, जबकि पूछताछ में सामने आया है कि कुरियर बॉय भी इस जांच में सहयोग कर सकता है। ये जो हमारे डीसीओ हैं प्रदीप भैया, इन्होंने एक नकली ग्राहक के नाम से, कृष्ण कुमार के नाम से, एक ऑनलाइन यंग बार्ट कंपनी है, उसको एमटीपी की दवाई खरीदने के ऑर्डर ऑनलाइन दिए थे और पेटीएम के माध्यम से 475 रुपये जो है उनको भेजे थे। और ये 27 तारीख को जब भी ये डिलीवरी बॉय है राजू, ये यहाँ पे जो एमटीपी की किट देने आया था, ये ब्लू डॉट कंपनी का कोई एम्प्लॉय था। हरियाणा में 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो वही आज 10वीं कक्षा का गणित का पेपर हुआ। उसी के मद्देनजर नारनौत के खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने विभिन्न स्कूलों का आज दौरा किया। तो वही खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा है कि बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। अब पूरे ब्लॉक में जो भी परीक्षा केंद्र है वे अच्छी तरह से चल रहे हैं और नकल रहित परीक्षा के लिए विभिन्न फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है। शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं और वही बोर्ड की परीक्षाएं अच्छे माहौल में व नकल रहित संपन्न होगी। इस कार्य में पूरी मेहनत व लगन के साथ हम लगे हुए हैं। ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौत के विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। परीक्षा के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पूरे ब्लॉक में सभी परीक्षा केंद्र हैं वो अच्छी प्रकार से चल रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। एसडीएम महोदय ने भी फ्लाइंग का गठन किया है। बोर्ड की तरफ से भी सभी इंतजाम की पूरी व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से बोर्ड परीक्षाओं का संचालन हो रहा है। हम इस कार्य में पूरी लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि नकल रहित सुचारू रूप से परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में देखिए इसके लिए कई तरह की खंड शिक्षा अधिकारी ने दौरा किया है और जायजा लेते हुए नजर आए ताकि जो परीक्षा हो रही है वो नकल विहीन जरूर कराया जाए। और इसी के साथ साथ उन्होंने जायजा लिया कि क्या कुछ यहाँ पर खास इंतजाम किया गया है छात्रों के लिए। और इस बीच आपको बताते चले कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। खंड शिक्षा अधिकारी ने खुद स्कूल में जाकर दौरा किया और हर एक चीज को बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए नजर आया ताकि जो परीक्षा है वो सुचारू रूप से चल सके। परीक्षा जो है वो नकल विहीन हो रहा है या नहीं, सीसीटीवी कैमरे कैसे चल रहे हैं वो चालू है या नहीं, किस तरह से काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं कैसे हैं, जिसके मद्देनजर उन्होंने ये दौरा किया और इसी के साथ साथ निरीक्षण करते हुए नजर आए और उचित आवश्यक दिशा निर्देश भी खंड अधिकारी ने दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां खंड शिक्षा अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और छात्र छात्राओं को भी उन्हें कई सारी बातें साझा की और इसी के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए नजर आए और उसका जो है बारीकी से निरीक्षण करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी नजर आए। और राम रहीम को पैरोल देने का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी की याचिका का खारिज कर दिया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस डेरा प्रमुख के पैरोल नियमों के अनुसार दी जा रही है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसजीपीसी द्वारा पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की पैरोल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसजीपीसी की उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को पैरोल और फरलो दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही दी जा रही है। इससे पहले भी एसजीपीसी द्वारा एक याचिका माननीय हाई कोर्ट में पैरोल को लेकर लगाई गई थी। आगामी 2 मार्च रविवार के दिन होने वाले निकाय चुनाव के मतदान को लेकर स्थानीय निजी एफएम रेडियो के तरफ से धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को लेकर प्रेरित करने के लिए एवं जागरूक करने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत छुट्टी का दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का दिन है। स्लोगन लिखे बैनर उठाकर भीड़ भाड़ वाले बाजारों और चौक पर लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस जागरूकता पहल में जनता ने भी तारीफ की है। देखिए, हम लोग रेडियो महारानी से है, रेडियो महारानी 89.6 है फिर में, तो एक मुहिम चलाई है कि सब लोग अभी जैसे 2 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं पार्षद के और मेयर के, तो इस पर डबल जिम्मेदारी है, 2-2 वोट कर रहे हैं सबको। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग वोट करें और एक अच्छे फरीदाबाद के लिए ये कहना चाहता हूँ पूरे फरीदाबाद की तमाम जनता से कि वोट जरूर डालें, ये हमारा एक अधिकार है और एक अच्छे संनेता को चुन के और पार्षद पद पे बिठाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के जो भी अधूरे कार्य हैं जैसे कि सीवर लाइन है, जो पानी भर जाता है, उन सबका समाधान वो कर सके बड़े आराम से और प्रेम से। मैं एक्चुअली अपने यूथ से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज आने वाली जो जनरेशन है उसका भार किसके कंधों पर है? हमारे ऊपर है, यूथ के ऊपर है। तो यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोट करें और उस बार 100% वोटिंग हमारा ये एम रहे। और इसके लिए रेडियो महारानी पे हम लोग, आप हमारे सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो बहुत सारी रील्स वगैरह, कैंपेन्स वगैरह आपको मिलेंगे जिनमें हम डिफरेंट टाइप से प्रमोट कर रहे हैं वोटिंग को। आप किसी को भी वोट दें वो आपके ऊपर है, बट वोट जरूर करें। इस मुहिम को किस नजरिए से देख रही है जनता? देखिए, जनता का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। हम शिवरात्रि पर भी सैनिक कॉलोनी मंदिर गए थे, वहाँ पर लोगों ने बहुत जोरदार रिस्पांस दिया है कि यस हम लोग वोट करने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आने वाली 2 तारीख जो रविवार का दिन है, लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है और हमने घर में रेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो संडे है, ये आप मान के चलिए नगर निगम चुनाव जो है इस संडे के दिन है, उस दिन आप सभी ने घर से बाहर निकलना है और आप लोगों ने मतदान करना है। और मैं सही मायने में रेडियो महारानी का जो ये मुहिम चलाई गई है, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं रेडियो महारानी की पूरी टीम का और सीधा परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कल यानी कि 2 मार्च को निकाय चुनाव होने वाला है, 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन इस बीच लगातार कई स्लोगन के जरिए लोगों को वोट के लिए अपील की जा रही है, क्योंकि देखिए कल संडे है यानी कि रविवार है, छुट्टी का दिन है। और ऐसे में छुट्टी के दिन जो है लोग आराम ना करें, घर से निकलकर वोट करें, इसके लिए लगातार अपील की जा रही है। इसके लिए तमाम स्लोगन लिखे गए हैं और बैनर तले लोगों को यहाँ पर जागरूक करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। वोटिंग के लिए यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। कल वोटिंग होने वाला है और महज 1 दिन का वक्त बचा हुआ है मतदान में। ऐसे में लगातार लोगों से अपील की जा रही है। प्रत्याशी भी अपने दम भर रहे हैं, चुनाव के लिए अपील की जा रही है। और इस बीच आपको बताते चले 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन इस बीच तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। खास इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी विशेष इंतजाम किया गया है। और देखिए लोगों को कल वोट के लिए जाने के लिए अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जाएं और वोट देकर जरूर आए। और देखिए यह स्लोगन हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है कि ये छुट्टी का नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का दिन है। और इसी तरह कई सारे स्लोगन लिखते हुए लोग यहाँ पर बैनर तले लोगों से वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। कल हरियाणा में निकाय चुनाव का मतदान होने वाला है और ऐसे में सभी लोग बैनर तले लोगों को वोट करने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे। तमाम स्लोगन के जरिए लोग यहाँ बैनर लेकर निकले हुए हैं सड़कों पर और लोगों से वोट करने के लिए लगातार अपील करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल यानी 2 मार्च को छुट्टी के दिन वोट है, मतदान है। और ऐसे में सभी को वोट के लिए अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले, मतदान करें और अपने प्रत्याशी को चुने। और देखिए तमाम लाइन के जरिए लोगों को अपील की जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले
और कल मतदान करें। और पिहोवा में दुबई से लौटे युवक की वेरिफिकेशन करने दिल्ली से आए सीबीआई के इंस्पेक्टर के साथ कई लोगों ने मारपीट की है। आरोपियों ने उनके कागजात भी फाड़ दिए। इस शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और ये घटना कल शाम 7:30 बजे की है, जहां घटना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इंस्पेक्टर को आरोपियों से बचाया। कल एक हमारे इंस्पेक्टर साहब जो दिल्ली सीबीआई में कार्यरत हैं, वो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आए हुए थे, जो सीक्रेट होते हैं हमारे कुछ चीजें, उनके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तो करीब 6 बजे के आसपास वो मांगना गांव में पहुंचे थे। तो वहां जाके जिस परिवार की शिनाख्त करनी थी, उन्होंने जिस बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उस परिवार को उन्होंने बतला दिया था कि मैं किस रैंक पर हूं और मेरा ये आई कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद घर वालों से मारपीट की उनके साथ और 5-6 बंदों का उन्होंने बताया, जानते तो किसी को अन्य को थे नहीं। नारनौल पुलिस और महेंद्रगढ़ सीआई के पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी हथियार बेचने और हथियार के दम पर अपराध करने के आरोपी थे। पकड़े गए अपराधियों में कई आरोपी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पास अवैध हथियार भी रखे हुए थे और अवैध हथियार का कारोबार करते थे। तो कल नारनौल पुलिस और स्पेशली हमारी जो सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम है, उन्हें काफी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक हमारे पीओ जो चल रहे थे अनिल पुत्र बाबूलाल वासी मांदी, उनको कल पकड़ा गया है। साथ में जो उनके साथी थे उनको पकड़ा गया है और उनसे हमें 2 बरेटा वेपन हमें मिले हैं, साथ में हमें राउंड्स और कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पुलिस और सीआई की ये बड़ी बैठक, जहां पर 10 अपराधियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियार भी जो है उन कारोबार करते थे, ऐसे में जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस और सीआईए की हुई है, जहां एक साथ 10 अपराधियों पर गाज गिरा है, यानी कि 10 ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियार भी ये जो है वो सप्लाई करते थे, इसका कारोबार करते थे और ऐसे में कब से ये इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और इसमें कौन कौन शामिल है, पुलिस और सीआईए मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आ रही है। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कब से ये इनका सरगना चल रहा था और कौन कौन इस पूरे सरगना में शामिल है। महेंद्रगढ़ के गांव डिगरोता में देर रात भीषण आग लग गई, जहां जिसमें करीब 95 एकड़ में एकत्रित की गई कड़ती जलकर राख हो गई। जहां आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना रात लगभग 12 बजे की है, जब नांगल माला रोड पर गांव डिगरोता के खेतों में अचानक आग की लपटें उठने लगी। इसके बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाने के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया बिहार में दूसरा पुस्ता यमुना घाट पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के कला संस्कृति भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें घाट को और भव्य स्वरूप दिया जा सके। मनोज तिवारी ने बताया कि आने वाले समय में आरती, पूजन और सफाई व्यवस्था की सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए साधना ग्रुप भी इस मुहिम में जुट गया है। बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज्यादा से ज्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो,
इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके, और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। आज हम विजिट किए डीएम महोदय के साथ, यहाँ के एमसीडी के डीसी और भी अधिकारियों के साथ, और स्वयं कपिल मिश्रा जी के साथ, कुछ हमारे और भी स्टेक होल्डर्स, हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। तो साधना ग्रुप आज हमारे साथ इसमें शामिल हो रहा है। यमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।